उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने नारा लगाया कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अखिलेश यादव ने नारा लगाया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने नारा लगाया कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। इसके बाद भीम आर्मी चीफ और जो नए नए सांसद चंद्रशेखर रावण जी बने हैं, वो तीनों लोगों को जवाब में एक लाइन में कहते हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं तो उस पर बात रख चुका हूँ कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे वाला जवाब चंद्रशेखर ने दिया है जब उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था, और वो जो वीडियो वायरल होता उस समय चंद्रशेखर रावण ने इनके जवाब में कहा था कि चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? दोस्तों, आपको बता दें कि ये जवाब जो है चंद्रशेखर ने तगड़ा जवाब चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। आपको बता दें कि उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं और वो नारा देते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब चुनाव जीतने के लिए बात कहते हैं अखिलेश यादव जी। इसके बाद आपको बता देंगे कि बहन कुमारी मायावती लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहती हैं कि हम बीएसपी के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़े, और जुड़ने के बाद जो है आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद सुरक्षित महसूस करें। जी हाँ दोस्तों, बहन कुमारी मायावती का साफ कहना है कि बीएसपी से जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर रावण का साफ तौर पे कहना है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर चारों लोगों का जो नारा है उन सभी नारों का एनालिसिस करेंगे तो योगी ने नारा लगाया कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, अर्थात साफ शब्द में उनका कहना है कि भारत के जितने भी हिंदू हैं वो आपस में न बटे, इसलिए कि बटेंगे तो कटेंगे, अर्थात सभी हिंदुओं को एक होने की बात कहा है। लेकिन खुले मंचों से दलित समाज की बस्तियों के लिए जिस प्रकार से हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर चंद्रशेखर ने उनको जवाब दिया। उसके बाद अगर दूसरा पर बात किया जाए, अखिलेश यादव का जो बयान है, जो नारा है, उस नारे में उन्होंने कहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे का मतलब हुआ कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, चाहे जो भी विचारधारा के रखने वाले लोग हैं, वो लोग अगर जुड़ते हैं तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। इसमें भी लालच झलक रहा है, इसमें समाज को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है। लेकिन बहन कुमारी मायावती का कहना है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और सभी लोगों के जवाब में चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बाकी चारों लोगों का जो नारा है, उन नारा को आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट कर बताइएगा। बहन कुमारी मायावती ने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा काम किया है जो लोग कहते थे कि भाजपा की बी टीम है बहन कुमारी मायावती, बसपा बीजेपी की बी टीम है, उन लोगों के लिए मुंह पे बहुत ही तगड़ा तमाचा बहन कुमारी मायावती ने मारा है। वो क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपना परिचय देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती ने आज ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ से एक ऐसा सवाल पूछ लिया है, ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने क्या सवाल पूछती है वो बताता हूं आपको कि बहन कुमारी मायावती ने 3 ट्वीट करके उनसे सवाल पूछने का काम किया और तगड़ा जवाब भी दिया है, तगड़ा तमाचा भी मारा है अपने ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कह रही, वो पहले ट्वीट में कहती हैं कि योगी सरकार यानी यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्र वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय के बजाय उन्हें बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे? दूसरा ट्वीट में बहन कुमारी मायावती लिखती हैं कि यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर
सही शिक्षा से भी लगातार वंचित है। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूल को बंद करने का भी फैसला अनुचित। तीसरा ट्वीट में बहन कुमारी मायावती ये कहती हैं कि सरकारों की इस प्रकार की गरीब व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है। किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं है। तो बहन कुमारी मायावती ने 3 ट्वीट को 3 भागों में बांट करके उन्होंने सवाल उठाया योगी आदित्यनाथ पे और उनकी सरकार पे, और कहा है कि जिस प्रकार से अभी बता दें कि न्यूज आ रही है, उस न्यूज में योगी सरकार ये निर्णय ली है कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं वैसे स्कूलों को, चाहे प्राइमरी हो चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उनको जो है बंद कर दिया जाएगा। वैसे विद्यालयों की संख्या 27,764 है। उत्तर प्रदेश के 27,764 स्कूलों को योगी बंद कराने जा रहे हैं। इसको लेकर के बहन कुमारी मायावती ने आवाज उठाई है। आपको बता दें, उन्होंने हवाला देते हुए उड़ीसा सरकार की भी उदाहरण देती हैं कि उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों की अनुपस्थिति के कारण, जैसे स्कूलों में अगर कम छात्र रहते हैं तो उस स्कूलों को बंद करने का निर्णय उड़ीसा सरकार में भी है, उन्होंने बंद भी करवाया। उसको लेकर के भी उन्होंने आवाज उठाई। और साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती का आखिरी जो ट्वीट है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही दिल दहला देने वाला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जन विरोधी नीति ला रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, अब सोचिए, वो कह रही हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है उसको उसमें पढ़ाने को विवश कर रही है सरकार। आप सबको पता है कि जिस प्रकार से आज पूरे देश में स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में SC ST OBC गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों में ना जा पाना, वैसे लोग ही सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे स्कूलों को योगी आदित्यनाथ अगर सरकार बंद करवाती है तो गरीब आखिर कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास तो उतना पैसा नहीं है जिसे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। इसीलिए साफ तौर पे सोशल एक्टिविस्टों का कहना होता है कि ये जो भाजपा सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी, जन विरोधी, समाज विरोधी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो स्कूलों को बंद करे, सोचिए, शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो सवाल कौन करेगा। बाकी आपको बता दें कि ये खबर जो है सोशल मीडिया के अलावा आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये दिखाई नहीं देगा, और दिखाई भी देगा तो ये सरकार के पॉजिटिव थिंग्स के रूप में दिखाया जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार हो, झारखंड हो, चाहे भारत के अन्य राज्य हो, बिहार का कोई भी कोना हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, जहाँ पे गरीब बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो थोड़ा संपन्न है या फिर ज्यादा संपन्न है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और अच्छे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप सबको पता है कि जो राज्य की सरकार की प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है, वहाँ के टीचर कैसे बहाल किए जाते हैं। बाकी आपको बता दें कि ये इस पे बहन कुमारी मायावती ने आवाज उठाया है, और आवाज उठाने के बाद देखते हैं इसका असर कितना होता है। क्या आप लोग भी मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो क्यों जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है स्कूलों को बंद करा रही है? बाकी क्या आप लोग मानते हैं कि सरकारी स्कूलें बंद होनी चाहिए, जितने की जैसे कि 27,764 स्कूलों को बंद कराने की बात हो रही है और बहन कुमारी मायावती ने आवाज उठाया है? इसके अलावा आपको बता दें कि ये आवाज सिर्फ बहन कुमारी मायावती ही नहीं अब तक उठाया, बाकी कोई अन्य नेता जैसे अखिलेश यादव, चाहे अन्य जो भी नेता है, चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, जो कि अभी विपक्ष में है, फिर भी ये सवाल नहीं उठा रहे, आवाज नहीं उठा रहा है कि गरीब बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बाकी आप लोग इस तरह का योगी आदित्यनाथ के फैसला को कैसे देखते हैं, और बहन कुमारी मायावती ने आवाज उठाया है, उनकी आवाज को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।